ओम शांति। बाबा आज समझाते हैं सबसे नंबर 1 सब्जेक्ट है आत्म अभिमानी बनना। बाबा कहते यही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी है और जब तक आत्म अभिमानी नहीं बने तो बाबा कहते अवगुण भी नहीं निकलेंगे। तो रोज़ अपनी जांच करनी है, अवगुणों को निकालना है, गुणों को धारण करना है। तो रोज़ रोज़ बाबा ने कहा रात को अपना पोता मेल चेक करो कि कितने मुझ में अवगुण समाप्त हुए हैं और कितने मेरे अंदर दैवी गुण आए हैं जिससे मैं देवता बन सकूं। बाबा कहते बच्चे अवगुणों को निकालने के लिए पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। भगवान पढ़ाते हैं और कई बच्चे गफलत करके भगवान की पढ़ाई में भी अपसेंट रहते हैं। तो बाबा कहते वो कितनी सजाएं खाएंगे बाद में। अभी अपनी चेकिंग नहीं करते हैं। बाबा कहते दूसरों का कारण देखते हैं, दूसरों के अवगुण देखते हैं, इस कारण ये, लेकिन अपने अवगुणों पर उनका ध्यान नहीं जाता। इस कारण बाबा कहते बहुत सारे अवगुण, बहुत सारे विकर्म उनके हो जाते हैं, जिसके कारण बाबा कहते भगवान बाप के आगे अंत में साक्षात्कार हो करके सजाएं खाएंगे। बाबा कहते उस टाइम में तुम्हें अफसोस कराऊंगा कि तुमने ये कारण दिया था और ये नहीं सोचा था, स्वयं भगवान आके पढ़ा रहे तो मैं क्यों अपसेंट करूं। तो बाबा कहते यहाँ जब भगवान ही स्वयं आके पढ़ा रहा है तो कोई कारण अपसेंट का नहीं देना चाहिए। रोज की पढ़ाई पढ़ के अपने अवगुणों को निकालना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का साक्षात्कार तुम बच्चों को उस टाइम कराऊंगा क्योंकि इन्हीं द्वारा मैं पढ़ाता हूँ और इन्हीं द्वारा फिर ऐसा कड़ा रूप दिखाई देगा। तुम रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकेगा। उस टाइम बस यही सोचेंगे कि इतना ऊंचा भगवान आकर के पढ़ाया, इतनी ऊंच पढ़ाई और हमने फिर भी गफलत की। इसलिए बाबा कहते हैं चाहे पढ़ाई छोड़ने का कोई भी कारण बने, परंतु ये माया सबसे पहले पढ़ाई पर ही वार करती है। अगर 6 मास नहीं आया, कुछ टाइम नहीं आया, तो बाबा को संकल्प चल जाते हैं कि इसकी उन्नति नहीं हो रही है, इसके अंदर ज़रूर कोई अवगुण है, इसीलिए किसी को ज्ञान देते तो उनको तीर नहीं लगता। तो बाबा आज समझा रहे हैं बच्चे अंदर सारी चेकिंग करके अपने अवगुणों को निकाल दो। ओम शांति। मैं निस्वार्थ सेवाधारी दिव्य गुणधारी आत्मा हूँ। अठारह 6/2024 के महावाक्य हैं। बाबा कहते आज मीठे बच्चे अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोतामेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है। उत्तर है मीठे बच्चे गुणवान बनना है। पहली पॉइंट, किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से ही सुनो, एक बाप को ही देखो, मनुष्य को नहीं देखो। दूसरी पॉइंट, देह अभिमान के वश ऐसी कोई उल्टी एक्टिविटी ना हो जो बाबा का या ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतिये के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हम फूल बने थे ज़रूर। गुलाब के फूल, मोतिये के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे। अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अभी तुम बच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी
दान दे। आप समान बना सकते हैं, इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की बात तो अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण, वर मनुष्य तो सब मनुष्य ही हैं, परंतु हरेक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते, बड़े रिलीजियस माइंडेड होते हैं, नर्म दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते, एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है, शूद्र कुल में है मनुष्य मत और ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आरग्यू करते हैं, बाबा ने समझाया लिख दो, हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं, ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई है नहीं, ऊंचते ऊंच है भगवान, तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आरग्यू कर न सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की यहाँ बात नहीं है, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है, हम ईश्वरीय मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम नहीं चलते, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। आत्मा को देखो, शरीर को देखो नहीं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जो होशियार हैं उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप को परिचय देने के लिए। बाप का परिचय देने के लिए आत्मा को देखा नहीं जाता, जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है, इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं ना, आत्मा कहाँ आती जाती है नहीं। आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी, विचार की बात है। आत्माओं का झुंड होगा। शरीर की भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, रहम दिल एक बाप है और कोई रहम दिल हो न सके। जो मनुष्य से देवता बना देते, उनके रहम का पारावार नहीं। बाप साफ कहते, मैं बहिश्त को हथेली पर तुम्हारे लिए लाया हूँ। यह है सच्ची पढ़ाई, तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। पाठशालाएं तुम खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखे। कोई फिर उल्टी चलन चलते तो नाम बदनाम कर देते। देहाभिमान वाले की एक्टिविटी अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक आ जाता।
समझते इनकी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं है, तो गोया बाप की निंदा कराई नाम। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता। तुम समझते हो कोई कोई के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वह दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इसमें क्या खामी है जो निकालनी चाहिए। एक एक की जांच करते, खामियां तो सब में हैं, जानते हैं इसमें यह खामी है, इस कारण इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से ही मालूम पड़ जाता। अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते बाबा की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा तो आगे सच बता देते, कोई कोई को देहाभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, जो कहने से भी न करे वह तो डैश डैश। बाबा कहते रहते जो भी खामियां हैं इस जन्म की, बाप के आगे आपे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते खामियां सर्जन को जरूर बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आशुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता, भगवान इनको पढ़ाते। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे। इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो हैं उनको निकालते जाओ। नोट करो हमारे में यह खामी है तो दिल अंदर में खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल निकालते। आज कितना फायदा हुआ रोज का खाता देखते। यह बाप भी कहते रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गंवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठौर न पाएं, देहाभिमानी ठौर नहीं पा सकेंगे। आत्माभिमानी अच्छी ठौर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए ही सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देहाभिमान से जो कर्तव्य होते उनको काटते रहना है। देहाभिमान से पाप जरूर होता, इसलिए आत्म अभिमानी बनते रहो। यह तो समझ सकते हो जन्मते ही तो कोई राजा बनता नहीं है। आत्माभिमानी बनने में टाइम तो लगता है। कोई 6 मास बाद आते, कोई 8 मास बाद। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते हैं या कुछ दाल में काला है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते, कोई कहते यह क्या भगवान तुमको पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें एब्सेंट माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती। बहुत हैं जो चलते रहते फिर पढ़ाई को लात मार देते। यह तो समझते हो
अब हमारा मुंह है स्वर्ग तरफ और लाते हैं नरक तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक बाप भी समझाते रहते हैं। बाप के सामने सजाएं खाएंगे बैठ सजाएं खाएंगे तो बाप भी क्या कहेंगे। तुमने साक्षात्कार भी किए, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते तो इनका ही साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे, बिगर साक्षात्कार सजा दे न सके। कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते फिर भी तुमने ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए। बाप को सर्वव्यापी कहना यह पहले नंबर की इंसल्ट है। तुमने अपने को कैसे चमाट मारी। माया ऐसी है जो आत्माभिमानी रहने ही नहीं देती है। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट थी। बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे उन्नति करते रहे। यही बड़ी सब्जेक्ट है आत्माभिमानी बनना। अपने को आत्मा समझ याद करो तो पाप भस्म हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठौर मिल नहीं सकती, इसलिए आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। दूसरी पॉइंट, अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण हैं। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन सेवा रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ओम शांति।